टेली प्राइम डाउनलोड करने के लिए हम पहले गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे टेली प्राइम फॉर विंडोज़। उसके बाद टेली प्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, उस पर हम डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो लेफ़्ट वाला वर्जन जो भी टेली प्राइम के, हम सॉफ्टवेयर में जाकर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, उसको ओपन करेंगे। वहाँ से फिर हम जो फोल्डर खुलेगा उससे टेली कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसमें अब हम इसमें कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड वाला सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे एंटर मार के कंपनी क्रिएट करेंगे अपनी। इसमें अपनी कंपनी की डिटेल्स फिलअप करेंगे। पहले हम कंपनी नेम में लिख देंगे अपना हैप्पी लर्निंग अफजल नाम से। हैप्पी लर्निंग HAPPY हैप्पी LEARNY अर्नी लर्निंग एंड ब्रैकेट में अफजल। तो हम इसमें हैप्पी लर्निंग अफजल लिख देंगे, AFZAL अफजल, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम इसमें एंटर मारेंगे तो मेलिंग नेम एड्रेस में, मेलिंग नेम में भी इसका वही आ जाएगा नेम अपने आप। उसके बाद हम इसमें एड्रेस भर देंगे कंपनी का, जो कि है 3rd फ्लोर SP कॉम्प्लेक्स। एंटर मारेंगे, नीचे वाली लाइन में आएंगे, वहाँ लिखेंगे हम अपोजिट TVS एजेंसी एंड एड्रेस इसका है दिल्ली गेट। ओके, उसे एंटर मारेंगे। नीचे स्टेट में हम राजस्थान सेलेक्ट करेंगे। फिर पिन कोड में हम इसका पिन कोड लिख देंगे 341001। उसके बाद हम इसमें एंटर मारेंगे। मोबाइल नंबर लिख देंगे। मोबाइल नंबर आप कोई सा भी लिख सकते हैं, इसमें चाहे तो अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही रैंडम मोबाइल नंबर लिख दूँगा 9837279459। एंटर करके इसमें हम ईमेल डाल देंगे। आप अपना ईमेल भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें अपना ईमेल डाल दिया, khanrocking394@gmail.com। उसके बाद कोई भी आपकी वेबसाइट हो कंपनी की, तो आप अपनी वेबसाइट लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया www.tally.com, teleclass.com। एंड आफ्टर दैट एंटर करके नीचे आएंगे और इसमें फाइनेंशियल बिगनिंग फ्रॉम में हम 1 अप्रैल 2024 लिख देंगे। तो हम 1-4-25 नहीं, 25 नहीं, हम 24 लिखेंगे। फिर इसमें एंटर मार के नीचे आ जाएंगे। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में भी हम वही लिख देंगे 1-4-24। तो वो अपने आप 1 अप्रैल 2024 हो जाएगा। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 हो जाएगा। आफ्टर दैट हम सॉरी, मेलिंग एड्रेस में नागौर भी लिखना, तो हम बैक मार के भी वहाँ जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो एंटर करके सारी चीज़ें देख लो ठीक फिलअप हैं, और उसके बाद हम इसमें एंटर करके इसको हम सेव करके बाहर आ जाएंगे। कंपनी क्रिएशन हो जाएगा और ये हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई, और हम ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसमें यस एंटर करके इसके उसमें चले जाएंगे। GST रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में इसमें राजस्थान लिखा हुआ है, और हमने इसमें कर दिया रेगुलर। कोई असेट्स नहीं अदर टेरिटरी के, नो। GST नंबर लिख देंगे हम इसमें 08BOCPS8417Q1Z3। चेक कर लीजिए आप, यही है इसका GST नंबर। और हम उसके बाद एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, पीरियडिसिटी ऑफ GST R1, इसका मंथली ही रखेंगे। GST यूज़र नेम में कुछ नहीं। एंटर करके ई वेबल एप्लीकेबल में हम नो कर देंगे, इसमें कैपिटल N स्मॉल O, नो। सो नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे हम इसमें। और
इनवॉइसिंग में भी नो रखेंगे, इसमें भी हम नो कर देंगे। ई वे बिल एप्लीकेबल में नो कर देंगे, कैपिटल में नो, और एंटर 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 करके एट द एंड हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे आप डिटेल्स भी देख लीजिए, इसकी एप्लीकेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 है कि नहीं है। फिर हम इसको नो करेंगे तो वो अपने आप हट जाएगा। उसके बाद हम इसे एंटर करके, और ये हम बाहर आ गए कंपनी में, एंटर एंटर एंटर, और एसेट में हम यहाँ से हम F12 दबा के कॉन्फ़िगरेशंस में जाके देख सकते हैं नीचे राइट साइड में F12 लिखा है, उसे दबा के हम इसमें जो है पहले तो शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस में नो की जगह कैपिटल में यस लिख देंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल। उसके बाद हम जो प्रोवाइड सप्लायर नंबर है इसमें हम लिखेंगे पहले इसका सप्लाई इनवॉइस नंबर 130। उसके बाद हम डेट में जाएंगे, वहाँ पे 1 अप्रैल। अब हम इसमें ऑल्ट सी दबा के अंदर आ जाएंगे, लेजर क्रिएशन करेंगे इसका, जो हमारी कंपनी है उसका। तो हम पहले उसका नाम लिखेंगे ढाका खाद बीज भंडार, DHAKA ढाका, स्पेस KHAD खाद, स्पेस BEEJ बीज, स्पेस BHANDAR भंडार, ढाका खाद बीज भंडार। एंटर करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, इसको किस में डालेंगे हम, सनड्राई क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने इनसे माल लिया है, परचेस करा है इसलिए। उसके बाद मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाई बिल में हम कैपिटल एन और नो कर देंगे। उसके बाद हम इसमें एंटर मारेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद हम इसमें नेम में इसकी डिटेल अपने आप और ऑटोमेटिक एंटर हो जाती हैं। उसके बाद एंटर मारेंगे, नीचे आएंगे, एड्रेस में हम इसका एड्रेस लिखेंगे। इसमें एड्रेस है हमारा नियर ढाका कॉम्प्लेक्स, एंटर करेंगे। नीचे वाली लाइन में लिखेंगे ओल्ड बस स्टैंड। एंटर करके हम नीचे वाली लाइन में आ सकते हैं, एक लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओल्ड बस स्टैंड। उसके बाद एंटर करेंगे, नीचे लिखेंगे इसमें हम दे रोड, ROAD रोड। उसके बाद हम एंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे नागौर, नागपुर। उसके बाद हम इसमें नीचे आ जाएंगे, इट्स नागौर। उसके बाद एंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे, स्टेट हमारा राजस्थान ही रहेगा क्योंकि हम सेम स्टेट में माल बेच रहे हैं। परचेज एग्जेम्प्टेड का लेजर है। हम इसमें आ जाएंगे नीचे, एंटर करेंगे, इसमें स्टेट को राजस्थान ही रहने देंगे। एंटर करेंगे, पिन कोड लिख देंगे हम इसमें, अगर हमारे पास है तो, और नहीं है तो नहीं लिखेंगे पिन कोड। तो हमारे पास पिन कोड है 341001। एंटर करेंगे, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स में नो छोड़ देंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप्स में हम रेगुलर लिखेंगे, GST में हम इसका GST नंबर लिख देंगे, जो कि है हमारा 08AUKPD314Q1Z और एंटर करेंगे। ऑल्टर एडिशनल GST डिटेल्स को नो ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम नीचे एंटर करेंगे, और एंटर करके इसको हम सेव कर देंगे, लेजर को, ढाका खाद बीज भंडार वाले लेजर को हम सेव कर देंगे। पहले आप देख लीजिए कोई डिटेल्स हमने गलत तो नहीं भरी है। ये हमारे सनड्राई कैरेक्टर्स के ग्रुप में ही आएगा, और आप इसमें GST नंबर गलत मत डाल देना। पिन कोड हमारा 341001 है, और एड्रेस है हमारा ढाका खाद बीज भंडार, नियर ढाका कॉम्प्लेक्स, ओल्ड बस स्टैंड, दे रोड, नागौर। ओके, और हमारा इसमें पिन कोड है 341001। सारी डिटेल्स चेक करके बैक स्पेस दबा के आप पीछे जा सकते हैं, एंटर करके आप नीचे आ सकते हैं और इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये है परचेज एग्जेम्प्टेड का लेजर। इसमें हम टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज की जगह गुड्स कर देंगे, और बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहेंगी, जैसे कि आपका अंडर परचेज अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, एंटर 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 मार के इसको हम बाद में सेव कर देंगे। यू कैन सी
दैट वी हैव सेलेक्टेड टाइप्स ऑफ सप्लाई एज गुड्स एंड हमारे पास बैंक डिटेल्स नहीं है तो इसमें हमने नो लिखा है और हम इसे एंटर करके एट द एंड सेव कर देंगे लेजर को। पहले हम एंटर दबा के नीचे आ जाएंगे, उसके बाद हम ऑल्ट सी दबा के इसमें नेम लिख देंगे इसका। उसके बाद हम नीचे आके आइटम @00% का एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें जितने भी आइटम्स जो भी जिनका भी GST 0% है वो सारे आइटम इस ग्रुप के अंदर आएंगे। हम एंटर दबाएंगे, यहाँ पे भी एंटर दबा देंगे और एंटर दबा के इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद यूनिट्स में हम इसकी यूनिट क्रिएट करेंगे पीसेस नाम से, उसमें सिंबल में हम PCS लिख देंगे और नीचे पीसेस की स्पेलिंग लिख देंगे PIECES। और यूनिट क्वांटिटी कोड में हम एंटर दबा के नीचे आएंगे और इसमें हम PCS लिखेंगे तो ये आपके सामने पीसेस आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके एंटर करके हम सेव कर देंगे। उसके बाद हम GST एप्लीकेबिलिटी में इसको एप्लीकेबल ही रखेंगे, फिर एंटर दबाएंगे। इसमें हम स्पेसिफाइड डिटेल्स है और इसका हम HSN कोड लिख देंगे जो कि है आपका 100821। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं, एंटर दबाएंगे और GST डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर लिख के एंटर दबाएंगे। फिर टैक्सेबल टाइप में परचेज एग्जेम्प्टेड का आइटम है तो एग्जेम्प्ट सेलेक्ट करके टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट करके एंटर दबा के इसमें 0 लिख के एंटर दबा के सेव कर देंगे इसको हम। एंटर दबा के सेव हो जाएगा और ये हमारा सेव हो जाएगा एंटर दबा के। इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद हम इस विंडो से बाहर आ जाएंगे, स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो से बाहर आ जाएंगे। अब इसमें क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी है हमारी 20 पीसेस। इसमें रेट लिखेंगे, रेट है हमारे 625। तो अमाउंट ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा जो कि 12,500 आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। एंटर। तो अभी हम नेम ऑफ आइटम के ऑल्ट C दबा के अंदर चले जाएंगे। इसमें हम आइटम का नेम लिख देंगे, बाजरा एक नाथ 301 गोल्ड नाथ 1.5 kg। उसके बाद अंडर ग्रुप आ जाएगा @00 क्योंकि GST 0% वाले ग्रुप में आएगा। यूनिट पे हम पीसेस चुन लेंगे। उसके बाद हम HSN कोड में इसका HSN कोड डाल देंगे 12009 एंड आफ्टर दैट टैक्सेबल टाइप में आ जाएगा ये एग्जेम्प्टेड, क्योंकि ये जो है हम परचेज एग्जेम्प्टेड की डिटेल्स फिल कर रहे हैं इसमें। और टाइप्स ऑफ सप्लाई में आ जाएगा हमारा गुड्स। उसके बाद रेट ऑफ ड्यूटी में हम 0 लिख के एंटर कर देंगे जिससे ये हमारा स्टॉक आइटम क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो स्टॉक आइटम है वो हमारा यहाँ पे हमने डिटेल्स फिल करके कंप्लीट करके एक बार चेक कर लीजिए कहीं हमने डिटेल्स गलत ना भर दी हूँ। तो बाजरा एक नाथ 301 गोल्ड नाथ 1.5 kg और बाकी सारी डिटेल्स हमारी सही हैं क्योंकि हम गलती नहीं करना चाहते इसमें। एक्सेप्ट में हम एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद क्वांटिटी में हम जितनी क्वांटिटी है वो लिख देंगे। जैसे कि इसमें हमारी क्वांटिटी दी हुई है 20, तो 20 पीसेस अपने आप आ जाएगा। इसमें हम रेट लिख देंगे 500, तो ये हमारा 10,000 अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब ये सारी डिटेल्स भरने के बाद हम मारेंगे एंटर करेंगे और यस एंटर। पहले हम अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन में चले जाएंगे। उसके बाद हम लेजर क्रिएशन में जाके इसका नाम लिख देंगे पार्टी का, जो कि है सुशवनी SUSHWANI सुशवनी बुक डेपो। सुशवनी बुक डेपो हम इसका नाम लिख देंगे। फिर एंटर मारेंगे और ये कौन है हमारा, हम इससे परचेज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सनड्राई क्रेडिटर्स वाले ग्रुप में आएगा ये हमारा। हम इसको नो कर देंगे। उसके बाद एंटर मारेंगे। फिर हम आ जाएंगे सुशवनी बुक डेपो जो कि ऑलरेडी लिख जाएगा, जो वहाँ पे लिख दिया हमने। तो उसके बाद हम इसमें इसकी एड्रेस की डिटेल्स फिलअप कर देंगे जो कि है हमारा नियर जनता स्वीट होम। फिर एंटर मारेंगे, हम इसमें नीचे आ जाएंगे
ताकि हम अगली लाइन में लिख पाएँ। एक लाइन में इतना बड़ा एड्रेस नहीं आ पाएगा, तो हम इसमें लिख देंगे नई सड़क, फिर एंटर मारेंगे, नीचे आ जाएंगे जोधपुर, आई थिंक इसका पूरा एड्रेस है नियर जनता स्वीट होम, न्यू नई सड़क जोधपुर। फिर एंटर मारेंगे, नीचे आ जाएंगे, स्टेट देख लेंगे राजस्थान ही है, कंट्री इंडिया, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स में नो, पैन नंबर में है नहीं डिटेल्स। फिर इसमें इसका GSTIN नंबर फिलअप कर देंगे जो कि है 08AMUP S5366B1ZJ। मैं सही से देख नहीं रहा, 0S के बाद 5 आई थिंक। उसके बाद हम इसमें एंटर मारेंगे, नो पे आ जाएंगे। उसके बाद हम एंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद इसमें नीचे परचेज लेजर पे क्लिक करेंगे, Alt+C दबाएंगे और परचेज एग्जेम्प्टेड वाला लेजर इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एंटर मार के नीचे जाएंगे स्टॉक क्रिएशन में। उसके बाद हम इसमें स्टॉक का नाम लिखेंगे जो कि है हमारा हिंडॉन स्लेट 12। उसके बाद हिंडॉन स्लेट 12 के बाद हम एंटर मारेंगे, नीचे आ जाएंगे। उसके बाद ये भी आइटम जो है हमारा आइटम @00 के ग्रुप में आएगा, क्योंकि इस पर कोई GST नहीं लग रहा, तो हम उसमें आइटम @00 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे GST एप्लीकेबिलिटी में, और HSN में स्पेसिफाइड डिटेल्स है, और हम इसमें इसका HSN कोड लिख देंगे जो कि है 9610। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं, एंटर मारेंगे, फिर स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर सेलेक्ट कर लेंगे, GST डिटेल्स में टैक्सेबिलिटी टाइप में एग्जेम्प्ट सेलेक्ट कर लेंगे, टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें 0 लिख के एंटर मार के इसको सेव कर देंगे। उसके बाद क्वांटिटी में हम 20 क्वांटिटी लिख देंगे, 20 पीसेस अपने आप आ जाएगा, रेट 20 लिखेंगे तो अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होके 400 हो जाएगा। फिर हम एंटर मारेंगे, दूसरा आइटम इसमें बनाएंगे, दूसरे आइटम की डिटेल्स लिखेंगे जो कि है हमारा हिंडॉन ब्लैक बोर्ड चौक। ये भी 00 की ग्रुप में आएगा, पर इसकी जो यूनिट है वो बॉक्स है, तो हम इसकी पहले यूनिट बनाएंगे। इसमें सिंबल लिखेंगे BX, फिर एंटर मारेंगे, नीचे आएंगे, फॉर्मल नेम में BOX बॉक्स, फिर यूनिट क्वांटिटी में बॉक्स सिलेक्ट करके एंटर मार के इसको हम सेव कर देंगे, BX ही रहने देंगे, और बॉक्स सेलेक्ट करके एंटर मार के हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हम एंटर मारेंगे और नीचे आके इसको हम सेव कर देंगे। इसकी जो क्वांटिटी है वो 30 बॉक्सेस है, रेट जो है इसका 45 रुपीज़ पर बॉक्स है, तो उसके हिसाब से जब हम इसमें 45 लिखेंगे तो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई करके। इसका जो रेट है वो है 45। अब हम इसकी क्वांटिटी लिखेंगे 30 बॉक्स, और इसमें 45 पीसेस, तो देखिए अपने आप ये 1350 कैलकुलेट करके इसमें